जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता वो पशु समान है। राम नाम जाना नहीं माई और जन्म गया पशुआ की नाई। 4 से तुलना की है। जो भगवान का नाम नहीं लेता, जपता, उनका स्मरण नहीं करता, और वो 4 तरह के पशु कौन कौन से हैं? वो 100 विराट बड़ा होष्ठ घर ही संस्कृता पुरुखा पशु। जो भगवान का स्मरण नहीं करता, नाम नहीं लेता, उनकी कीर्ति का गान नहीं करता, वो 4 पशुओं के समान है। जैसे सबसे पहले श्व, माने वो श्वान के समान है। संसार की बातें, जैसे कुत्ता कहीं भी भौंकने लग जाए उसकी बात का कोई मतलब नहीं, ऐसे संसार की बातों में महाराज किसी को गाली देते रहो, किसी की बुराई करते रहो, निंदा करते रहो, ये सब श्वान के यानी कुत्ते जैसे कार्य है। स्व और फिर कहा बिड, बिड मानी बिडबराह मानी सुअर। केवल और केवल दूसरे की बेईमानी करके, उस बेईमानी से कमाए हुए धन से, बेईमानी से कमाए हुए अन्न में मुंह मारते रहना, सुअर की गंदगी में मुंह मारते रहो, तो सुअर के समान है। स्व बिडबराहो हस्त्र। और जो अभिमान में सिर ऊंचा करके चले, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मुझे भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है, मुझे कथा करने की, सुनने की क्या आवश्यकता है। तो सुतदारा और लक्ष्मी पापी हूं पर सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुत 1 लाख सुत तो रावण के भी थे, 1.25 लाख नाती रावण के भी थे, सोने की लंका रावण के भी घर में थी महाराज। और हमसे रावण तो फिर भी अच्छा था, क्यों? क्योंकि कम से कम भगवान को उसका उद्धार करने आना पड़ा। आप तो सोचो जरा, आपका उद्धार कैसे हुए। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराज राजेंद्र दास जी महाराज एक दिन बता रहे थे, बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, बड़ी हंसी आई सुन करके। बोले एक व्यक्ति आया और उसने पूछा हमसे, महाराज जी ये बताओ कि शंकर जी के पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से सोचते हैं कि कुत्ता बनेंगे, ऐसा सुना है, तो नहीं खाना चाहिए। तो बोले हम पे इसका जवाब नहीं था, हमने अपने गुरुजी से पूछा। हमने गुरुजी ये बताओ कि क्या शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से कुत्ता बनते हैं, बनना पड़ता है? तो बोले गुरुजी तो हंस करके बोले वैसे भी हम ऐसे कौन से अच्छे कर्म कर रहे हैं कि कोई बढ़िया बनेंगे, बताओ जरा सोच करके देखो। कम से कम शंकर जी के ऊपर का प्रसाद खा लेंगे तो भले ही कुत्ता बने तो किसी बड़े घराने के कार में चलने वाले तो बनेंगे नहीं? बोलो वृंदावन नहीं? तो रावण तो फिर भी अच्छा था, भगवान को उद्धार करने आना पड़ा। आप देखो हमारे कैसे कर्म है, कभी अपने विश्लेषण तो किया करो अपने जीवन का। हाँ,
हमें क्या बनना पड़ेगा? हम कौन से ऐसे शुभ कर्म, ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं? सोचो। तो इसलिए सो बिटबराहोष्ट्र, अभिमान में चूर रहता है व्यक्ति, में बहुत बड़ा आदमी हूं, मुझे कथा से कोई मतलब नहीं, मुझे भगवान से क्या लेना देना। वो ऊंट की तरह, वो ऊंट के तरह समान है। ऊंट भी तो सिर ऊपर उठा करके चलता है। और खरही, जिसका जीवन प्रातः काल हुआ और जल्दी जल्दी नाश्ता किया, भागा ऑफिस, भगवान के आगे हाथ जोड़ने की फुर्सत तक नहीं, और शाम को आकर के महाराज फिर आकर के पड़ गया घर में, और जल्दी खाया और फिर सो गया। तो जीवन भर जितने अपने बच्चों का बोझा ढोया, खर मानी गधा भी तो जीवन भर बोझा ही ढोता रहता है। तो चौथी उपमा दिए गधे की महाराज, वो गधा के समान है, समझ लो। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, और पशुआ रहे पशुआ खाए। कहा नर पशुआ उद्धम करी खाए, और पशुआ तो जंगल चरे आए। हाँ, नर पशुआ जो है, नर भी वो पशु के समान है। नर पशुआ उद्यम करके मेहनत करके खा लेता है, और जंगल का पशु क्या करता है? पशु क्या करता है? जंगल में जाके चर के चला आता है। हाँ, तो राम नाम से नाही प्रीति, यही सब पशुअन की रीति। हाँ, बिले बतोरु क्रम विक्रमाणे, ये नाशन बता कर्ण पुटे नरस्य। और जिज्ञासति दार्दुर के वसूत, न चोपगायत उरुगाय गाथा। ये शरीर में जो इंद्रियां हैं, ये किसके लिए जानते हो? जो इंद्रियां, देखो दो तरीके हैं। वेदांत में इंद्रियों का दमन है, और भक्ति में इंद्रियों का मोड़ है। समझ लो, वेदांत तो कहता है कि जो इंद्रियां तुम्हारे विषय भोग मांगती हैं, तो जैसे कछुआ भोगों को भोगने के बाद अपने समस्त पैर हाथ पैरों को भीतर सिकोड़ करके बैठ जाता है, इसी प्रकार साधक को अपनी इंद्रियों का दमन कर लेना चाहिए। और ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन भक्ति में एक बड़ा सरल कार्य है। क्या? भक्ति में इंद्रियों का मोड़ है। कैसे? मैं बहुत लंबी व्याख्या पर जा रहा हूं, पर समय मेरे पास बहुत कम है। भक्ति में इंद्रियों का मोड़ है। जो इंद्रियां तुम्हारी संसार से लगी हैं, उन इंद्रियों को मोड़ दो। कैसे मोड़ना है? बोले संसार से मोड़ करके गोविंद के चरणों में लगा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो कान तेरे संसार की बात सुनना चाहते हैं तो क्या सुने? बोले सुने कान तेरे सदा संत वाणी। और मन क्या करे? तू कर भागवत का मनन धीरे धीरे। तब क्या होगा? मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।